अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा चांस मिलता कि मैं अपनी 20s में वापस जा सकूं और अपनी कॉलेज डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं कौन सा कैरियर चूज़ करता, मैं कौन सा काम करता। अगर आप अपनी 20s में हैं और आपने रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कॉलेज या कॉलेज एजुकेशन से फारिग हुए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं अपनी 20s में हूँ, मैंने अपनी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट की है। सो व्हाट नाउ, मैं कौन सा कैरियर चूज़ करता कि वो कैरियर चूज़ करने के बाद मुझे इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स या ऑलमोस्ट 10 ईयर्स मैं अपना कैरियर चेंज करूँगा कि एक ही कैरियर में रहूँगा। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि मैं अपनी 20s में हूँ, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ अ कैरियर, डिमांडिंग कैरियर, जो फ्यूचर स्कोप भी हो जिसका। हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कैरियर हैं, अगर वो आप चूज़ करते हैं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑलमोस्ट आपको अपना कैरियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी और उन जॉब्स की डिमांड भी होगी मार्केट में। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी 20s में वापस आ गया हूँ। आप बिलीव करें ना करें, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि नाउ आई एम लुकिंग हैंडसम, यंग एंड एनर्जेटिक। रियली, बिलीव और नॉट, I am in my 20s. Now I am in my 20s. Believe or not, it's up to you. So friends, मैं तो आ गया हूँ अपनी 20s में, आप भी ट्राई करें। या आप अगर 20s में हैं तो आप कौन सा कैरियर चूज़ करते या आपको कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, इस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे 5 डिमांडिंग कैरियर जो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स तक अगर आप उनमें से कोई भी चूज़ करते हैं तो आप मार्केट में इन रहेंगे, आपको अपना प्रोफेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। सो फ्रेंड, जो सबसे पहला कैरियर है, जो कैरियर चॉइस जो अगर मुझे चूज़ करना पड़ता तो वो मैं चूज़ करता, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मैनी जॉब्स कर सकते हैं और इसकी डिमांड अब भी है और इन फ्यूचर जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, पेनिट्रेट करता जा रहा है सोसाइटी में, हर चीज़ इंटरनेट पे चली गई है, इवन कंपनीज और इंडिविजुअल्स टू। तो इसकी जो जॉब्स फ्यूचर में अब भी और फ्यूचर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है और स्पेशली ऑनलाइन आपकी इंटरेस्ट है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएं। डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत से कैरियर चूज़ कर सकते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप इसमें सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा यूएक्स डिज़ाइनर आप इसमें बन सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हैं, ई कॉमर्स मैनेजर बन सकते हैं। कोई मैनी मैनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हियर इन डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई भी अपने इंटरेस्ट और पैशन के मुताबिक आप इसको चूज़ कर सकते हैं। या अगर आपने कोई आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ईडीएक्स हो गया, यूडेमी पे, ऑनलाइन यूडेमी पे और ऑनलाइन और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ आप जाके फ्री भी कोर्स कर सकते हैं और पेड कोर्सेज भी हैं, आप जाके उनको ऑनलाइन जाके कर सकते हैं ताकि अगर आप इस ऑनलाइन जाके कर सकते हैं ताकि आपको जो फंडामेंटल स्किल्स हैं वो आपके इम्प्रूव हो जाएं और आप इस जो दूसरी फील्ड की जो दूसरी कैरियर चॉइस की हम बात करेंगे वो है डाटा साइंटिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी भी और इन फ्यूचर भी, क्योंकि डाटा 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 इज़ एवरीथिंग। अब कंपनीज डिसीजन करती हैं तो वो अपने वो उस डाटे को मद्देनज़र वो अपने यूज़र का, अपने कस्टमर का डाटा कलेक्ट करते हैं, उससे उनके बिहेवियर का वो वैल्यू करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे उनको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। तो डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट, इनकी फ्यूचर अभी भी और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अगर आप मैथ में, स्टैटिस्टिक में, एनालिटिकल स्किल्स में अच्छे हैं तो आप इस फील्ड में ज़रूर जाएं। फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग कैरियर नाउ एंड इन फ्यूचर। तो मेरी तरफ अगर आपको बायोडाटा से प्यार है, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोडाटा, बायोडाटा इज आल्सो डाटा। तो अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, हैव एनालिटिकल एबिलिटी, तो आप इस फील्ड में ज़रूर आएँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसमें आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत
जो आपकी स्किल की डेफिशिएंसी है तो वो ऑनलाइन आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेके यूडेमी से या ईडीएक्स या अदर जो प्लेटफॉर्म है या लिंक्डइन लर्निंग से आप लेके आप उसकी डेफिशिएंसी को, आईबीएम सर्टिफिकेशन है इसमें, उसको लेके आप अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव कर सकते हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये एक प्रॉमिसिंग कैरियर है। अगर आप इसको चूज करते हैं तो डेफिनेटली यू विल ग्रो एंड यू विल अर्न मनी टू। तो आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएं। अगर आपके एनालिटिकल स्किल थोड़े वीक हैं, नंबर मैथ ये चीज़ें, तो आप कम से कम बिजनेस एनालिस्ट जरूर बने। इट्स अ गुड कैरियर चॉइस, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस इफ यू चूज दिस प्रोफेशन। तो जो तीसरे कैरियर की बात मैंने की है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। हर कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है जो यूज़र्स की जो कोई भी चीज़ बनाती हैं उसके लिए या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं तो वो उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर की ज़रूरत होती है। हर कंपनी में इसकी डिमांड है और इन फ्यूचर भी इसकी डिमांड रहेगी। सो अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में, प्राइसिंग में और एनालिटिक्स में अच्छे हैं तो आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल स्किल की भी ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज हो तो फिर भी चल जाएगा। तो अगर आपकी डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स वगैरह में, तो आप इस फील्ड को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में कोई डेफिशिएंसी है रिलेटेड स्किल की तो आप किसी भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन से उसको उस डेफिशिएंसी, उस स्किल शॉर्टेज को आप कवर कर सकते हैं और ये एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड जो चौथा मुझे अगर मौका मिलता कोई काम करने का तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता। अगर कोई आप गेम खेल रहे हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है। अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम है। कोई ऑल सॉर्ट्स ऑफ एप्लीकेशन, चाहे वो कंप्यूटर की हो या वो मोबाइल की हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होता है वो उसको बनाता है। तो इसमें आप गेम डेवलपमेंट में भी आ सकते हैं। आप इसमें अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप गेम डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हर किस्म की आप एप्लीकेशन जिसमें जिस चीज़ की आपको इंटरेस्ट है वो जाके आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें तो आप उसमें वो डेवलप कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कैरियर है। अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, आपको जावा, एसक्यूएल और दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक पाइथन एंड लिनक्स और जो भी लैंग्वेजेस हैं, अगर आपकी इसमें कोई इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में तो आप उनमें से जो बेसिक लेवल की हैं आगे आप जाके एडवांस भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख लें या ऑनलाइन कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लें जिससे आपको जो फ्यूचर में जिनकी डिमांड है आप उसको सीख लें। तो आप इसका कैरियर ना ख़त्म होने वाला है। आपने जैसे जैसे अपने स्किल्स और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करना है, आप इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। आप गेम बना के, अब आप देखें बहुत सारी गेम्स हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं। अगर आप कोई अच्छा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सेल आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड जो पांचवी कैरियर चॉइस है अगर मुझे मौका मिलता तो वो है साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे इंटरनेट हमारी लाइफ में पेनिट्रेट करता जा रहा है तो थ्रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो डाटा होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली कंज्यूमर का, कस्टमर्स का, यूजर्स का या जैसे ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स हो गए या दूसरी बड़ी स्टेट्स हो गई, उनके जो डाटा होता है उसको सेव करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है और हर ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए लोगों की ज़रूरत है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशन में आते हैं तो इसमें भी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कि इसमें इंटरनेट में इंटरेस्ट है और आप हैकर्स के जो हमले उनको रोकने में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बहुत अच्छी फील्ड है और प्रॉमिसिंग फील्ड है, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूडेमी हो या दूसरे वहाँ जाके आप ये रेलिवेंट कोर्स कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जॉब है और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो इंटरनेट की पेनिट्रेशन के साथ साइबर अटैक भी बढ़ते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स, इन सबको खतरा है, लिहाजा हर स्टेट हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो अपने डाटे को स्टोर करने के लिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखने होते हैं और रखे हुए हैं। तो आपको ये अगर इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो आप इसको इसके बारे में ज़रूर थिंक अबाउट हो
और इसकी फ्यूचर में भी, प्रेजेंट भी डिमांड है और इन फ्यूचर भी इसकी डिमांड कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेट करेगा, मजीद हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है उनकी भी सैलरी भी और उनकी जॉब ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि इस प्रेजेंट सिचुएशन में, इस प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जो हैकर्स हो गए या साइबर टेररिस्ट हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इवन स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए वो साइबर अटैक करते हैं। इसमें इंडिविजुअल को भी वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, और वो करते हैं। तो इसमें अगर आप इसकी कोई सर्टिफिकेशन ले लेते हैं या डिग्री, तो इसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इन 5 में से कोई एक भी कैरियर अपने पैशन, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज़ कर लें, तो अगले 10 साल यू डेफिनेटली आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा और आप एक ही फील्ड में रहेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी किसी के एक अगर आप इनमें से किसी एक कैरियर को भी चूज़ करते हैं, डेफिनेटली यू विल ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। बाय।